हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन, विजन एंड वैल्यूज़ के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन जब अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो उसमें जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन एंड वैल्यूज़ के बारे में होती है। तो ये चीज़ डिफ़ाइन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे है और किस तरह से काम करता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। तो इसी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तीनों चीज़ सेल्स पर्सन की लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है या इनको सेल्स पर्सन की लाइफ में यूटिलाइज करके हम एक सेल्स पर्सपेक्टिव को और ज़्यादा ब्रॉड बना सकते हैं। तो गाइज़ आज हम यही टॉपिक के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में। तो ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए अपनी बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो गाइज़ शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ जब हम बात करते हैं मिशन, विजन एंड वैल्यूज़ की, तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें सिंपल टर्म्स में ये तीनों चीज़ें हैं क्या और कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिशन की। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं मिशन को, विजन को या मिशन स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम वो सारी चीज़ें आउटलाइन कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं या हम करना चाहते हैं और हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो फॉर एन इंस्टांस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह की स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विसेज में डील करती है तो वो चीज़ क्या है, वो किस तरह के टारगेट सेगमेंट को कैटर करना चाहते हैं, उसका आउटकम क्या होने वाला है और किस तरह से ये प्रोडक्ट सर्विसेज अपनी डिलीवर करेंगे और कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसेस में कि वो सर्विसेज या वो प्रोडक्ट्स आपके अल्टीमेट जो क्लाइंट है या कस्टमर हैं उन तक पहुँच सके। सेम वे अगर हम विज़न की बात करें तो विज़न का पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म होता है। हम अगले 5 साल या 10 साल में क्या करने वाले हैं उस बारे में बात करते हैं विज़न में। तो हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कौन सा हमारा जो माइलस्टोन है वो अगले 5 साल में या 10 साल में हम अचीव करने वाले हैं, उस बारे में हम विज़न स्टेटमेंट में लिखते हैं या विज़न स्टेटमेंट में बात करते हैं। वैल्यू क्या है, वैल्यूज़ हमारा है जो हम चीज़ें कस्टमर को या पोटेंशियल कस्टमर को या सोसाइटी को एज एन आवर आउटकम देना चाहते हैं। क्या वैल्यू एडिशन हम उनकी लाइफ में करने चाह रहे हैं या क्या हम उनके लिए ऐसी चीज़ करेंगे जिससे उनकी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट बदलाव आए और जो बेहतर बदलाव की तरफ हम या बेहतर प्रगति की तरफ हम चल सके। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो वो जब ये अपने स्टेटमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस डिफ़ाइन करते हैं तो उससे पता चलता है कि हम उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है और शॉर्ट टर्म में या उनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ऑफरिंग में वो क्या चीज़ लेके आए हैं और उससे क्या चीज़ वो डेवलप करना चाहते हैं। और विजन स्टेटमेंट से हमें ये समझने में आता है कि वो किस तरह से सोसाइटी के लिए, कस्टमर्स के लिए, कस्टमर कुड भी इंटरनल एक्सटर्नल, उनके लिए किस तरह से एक वैल्यू प्रपोजिशन लेके आए हैं। सेम वे हम आज बात करने वाले हैं सेम यही तीनों पैरामीटर्स पे एक सेल्स पर्सन के लाइफ में कि मिशन, विजन और वैल्यूज़ अगर हम सेल्स पर्सन को एज एन अटैच कर देते हैं तो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट सेल्स पर्सन की लाइफ में पड़ सकता है और साथ ही साथ उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके बिज़नेस पे, उसके कस्टमर पे पड़ सकता है। तो इसी बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो गाइज़ जब हम मिशन स्टेटमेंट की बात कर रहे थे तो हमने समझा कि किस तरह से मिशन स्टेटमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेम वे अगर हम बात करें सेल्स पर्सन की तो सेल्स पर्सन के लिए भी मिशन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है डिफ़ाइन करने में कि किस तरह से सेल्स पर्सन का डे टू डे ऑपरेशनल वर्क जो होगा, किस तरह से वो अपने ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए डे टू डे रूटीन को फॉलो करेगा। तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो ज़रूरी है वो डिफ़ाइन करना वो है कि डिफ़ाइन योर ऑब्जेक्टिव एज अ सेल्स पर्सन, लाइक व्हाट यू वुड बी डूइंग। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप लेकर आए हो, क्या ऑफरिंग है, इस बारे में बात होती है। सेकंड पॉइंट है कि हाउ यू वुड बी ऑफरिंग दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये पॉइंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि जो आप सर्विसेज कस्टमर को देने वाले हैं वो किस तरह से देने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है कि यू वुड बी डूइंग इट योरसेल्फ और समबडी एल्स वुड बी डूइंग इट। तो नाउ यू हैव टू डिफाइन
who would be delivering these product and services to your customer। तो यहाँ पे डिफाइन करना ज़रूरी है कि जो चैनल के थ्रू जो वो चैनलाइज किस तरह से होगा चीज़ें, फाइनली कस्टमर के हाथ में वो चीज़ें प्रोडक्ट सर्विसेज किस तरह से पहुँचेंगी। क्या सेल्स पर्सन वो चीज़ें खुद डिलीवर करेगा या कोई और ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे थर्ड पार्टी होगी या ऑर्गेनाइजेशन के कोई और रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को फाइनली डिलीवर करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। गाइज, जैसे कि हमने बात करी थी विज़न के बारे में कि किस तरह से विज़न एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेम वे सेल्स में भी सेल्स पर्सन की लाइफ में भी विज़न स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स पर्सन को हेल्प करती है कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करने में, जिस बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ सेल्स पर्सन को जो डिफ़ाइन करना चाहिए अपने विजन स्टेटमेंट में, वो है थिंक एंड प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म। इसका मतलब ये है सेल्स पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो थॉट प्रोसेस है, वो शॉर्ट टर्म ना होकर लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेल्स क्लोज करने को लेके, या शॉर्ट टर्म में हम किस तरह से क्लाइंट से रेवेन्यू, वन टाइम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बट जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव वन टाइम सेल्स नहीं होता, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हम क्लाइंट के साथ में बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएँ, और वो जो बिज़नेस रिलेशनशिप हम क्लाइंट के साथ में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बिल्ड करते हैं, तो उसमें हम वन टाइम सेल्स को ना ध्यान में रखते हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हैं, जब हमें रिपीट बिजनेस कस्टमर से मिलता रहता है। तो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे डिफाइन योर पर्पस एंड पोजीशन। इसका मतलब ये है कि आपका पर्पस क्या है ओवरऑल एज अ सेल्स पर्सन, वो डिफाइन करना ज़रूरी है, और पोजीशन भी आपको डिफाइन करना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं एज अ सेल्स पर्सन। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपना पर्पस एंड पोजीशन वो डिफाइन करें कि कहाँ आप अपने आप को देखते हैं और किस तरह से उसको अचीव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि व्हाट यू वांट टू अचीव, या यूँ कहें कि व्हाट सक्सेस पैरामीटर यू थिंक यू शुड अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना चाहिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या विद फ्रॉम दिस रिलेशनशिप आई वांट टू हैव दिस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या आई वांट टू हैव दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर टू कस्टमर। तो हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमें अपना सक्सेस क्या हम समझते हैं होना चाहिए, वो डिफाइन करेंगे। तो गाइज़, जैसे हमने बात करी मिशन एंड विजन के बारे में, सेम वे वैल्यूज़ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और सेल्स पर्सन के लिए भी। वैल्यू स्टेटमेंट डिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी है, और वैल्यू स्टेटमेंट में क्या डिफाइन करना चाहिए एज अ सेल्स पर्सन, वो अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है यू नीड टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स नीड्स, रिक्वायरमेंट्स और एनी प्रॉब्लम ही इज़ हैविंग। ये चीज़ सबसे पहला है और सबसे मायने रखता है कि किस तरह से हम क्लाइंट को समझ पाएँ, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएँ, उसकी नीड्स को समझ पाएँ या उसकी रिक्वायरमेंट को समझ पाएँ। देन सेकेंड पॉइंट इज़ हाईलाइट बेनिफिट्स फ्रॉम योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब जो हम ऑफरिंग लेके जा रहे हैं क्लाइंट के पास में, हमें वो चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए जो बेनिफिट्स हैं हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज को लेके, और वो किस तरह से यूज़फुल हैं। थर्ड पॉइंट इज़ कनेक्ट प्रॉब्लम्स, रिक्वायरमेंट्स, नीड्स ऑफ योर क्लाइंट विद द ऑफरिंग यू हैव। तो अब पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट में जो हमने बात करी थी, अब हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपके आपके क्लाइंट की जो प्रॉब्लम्स है या रिक्वायरमेंट्स या नीड्स हैं, उसके अगेंस्ट में आपके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो किस तरह से क्लाइंट की लाइफ में वैल्यू एडिशन करने वाली है, किस तरह से कस्टमर को आपके बेनिफिट हो सकता है इन चीज़ों को यूज़ करने से, और उसकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज़ करके। तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो मेरी बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। आज के वीडियो में हमने बात करी मिशन, विजन एंड वैल्यूज़ के बारे में कि किस तरह से ये तीनों हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और साथ ही साथ अगर हम इसे सेल्स पर्सन की लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको भी काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं अपना मिशन, विजन एंड वैल्यूज़ डिफ़ाइन करने के लिए। और उसका आउटकम, पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि आप शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी डिफ़ाइन कर पाते हैं, और क्या वैल्यू आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट को, कस्टमर को देने वाले हैं, वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज़, ये आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि हम उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें इन वीडियोज़ के थ्रू। तो गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।